हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं हिस्ट्री की यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करा रही हूँ। ये 2016 में कोई प्रश्न आए हुए हैं जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, खासकर आप यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, उसमें तो हेल्प करेगा ही करेगा। साथ में आप अदर स्टेट के किसी भी स्टेट के दे रहे हो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि यूपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो अदर स्टेट में नहीं, क्योंकि मोर और लेस सिलेबस लगभग सेम ही होते हैं, तो आपको हेल्प करेगा ही। और खासकर आप टीजीटी के हैं तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिए एक बार। आप मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार पहले सिलेबस आपको पूरी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के कम से कम 3-4 ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए, क्योंकि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसका बेसिक यही है, प्रिपरेशन स्टार्ट। अगर आपने सोच लिया कि मुझे यूपी टीजीटी पीजीटी क्रैक करना है, या बिहार का करना है, या फिर झारखंड का करना है, हरियाणा का करना है, राजस्थान का करना है, किसी भी स्टेट का करना है, कोई भी एग्ज़ाम करना है, यूपीएससी यूपीपीसीएस कोई भी एग्ज़ाम करना है, उसका सबसे पहला रूल है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो सबसे पहले उसके सिलेबस को रीड करो। सिलेबस को रीड करते करो और सिलेबस को पास में रखो, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन सॉल्व करो। कम से कम, जैसे अब हो सकता है कोई कोई स्टेट में पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, दूसरी बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें तो 2 ही 3 साल के क्वेश्चन मिलेंगे। और उसी लेवल का अगर अदर स्टेट वाला एग्ज़ाम हो रहा है तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे अब यूपी टीजीटी पीजीटी में तो काफ़ी ईयर से एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आप कम से कम पिछले 5 ईयर का क्वेश्चन देखिए, और फिर आप ये भी एनालाइज कीजिएगा कि कैसे कैसे टफनेस लेवल बढ़ रहा है और किस किस पार्ट से किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके जो 4 ऑप्शन है उस पर भी आप फोकस कीजिएगा कि अच्छा इसमें ये ऑप्शन है। तो मतलब सिर्फ हमें एमसीक्यू ही सॉल्व नहीं करो, आप साथ ही साथ उसको एनालाइज करो कि इससे अलावा और क्या क्वेश्चन इससे और बन सकता और क्रिएट क्या हो सकता है। तो अभी मैं 2016 का ये क्वेश्चन करा रही हूँ, 2021 का भी मैं लेके आऊँगी, और साथ ही साथ मैं DSSB का भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करा दूंगी, जो आपको और मतलब सारे एग्जाम में हेल्प करने वाला है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग के सामान्यतः पाए गए हैं? ये पाए गए मध्य पाषाण। और यूपी मतलब यूजीसी नेट का तो प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी मैंने काफ़ी ईयर के करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट को चेक करना। पॉलिटिकल साइंस खासकर मैं कराती हूँ। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये प्रीवी काउंसिल था। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे? तो ये राजा राम मोहन रॉय गए थे। इन्हें पुनर्जागरण का, भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला है, एक बार और मैं थोड़ा जूम कर दूं तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर देखिएगा। अगला है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था ना विश्व युद्ध 1913 में। ये देखो प्रथम विश्व आरंभ। देखो, स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद में प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर दिया। उन्होंने उद्लित किया कि यह उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। उनके लिए एक मौका था। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने स्वदेशी संगठनों के इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। अगला है, प्राचीन भारत की जौरबे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम से ही नामित है? तो यह है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। देखो, प्राचीन भारत की जौरबे संस्कृति ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति महाराष्ट्र राज्य के से संबंधित है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जौरबे के नेवासा, दायमाबाद, कांठे, झामगांव आदि पुरास्थलों में घिरे हैं। ये घिरे से मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थितियों में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7,
सिंधु घाटी सभ्यता का उद्बाचन अभी तक नहीं किया गया। निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं, अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। अगला है उक्त में से कौन से सही है, तो ये पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अगला है तमसो ज्योतिर्गमय हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है, तो अशोक के शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था, तो अग्निमित्र बना था, ऑप्शन ए। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाओं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है, तो यह गुप्त युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था, तो कौन सा था, बलबन था मामलुक वंश का। अगला है निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद नियुक्त किया गया था, तो काजी उल कजात, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी के अनुवादित करवाकर रस्मनामा नाम दिया था, तो ये अकबर दिए थे। अगला है क्वेश्चन आपका, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईशा संबंधित है, तो ताजमहल, ऑप्शन ए। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता है, लोधी वंश की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निवेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का अध्यक्ष था, तो था डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन नंबर डी। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने की, ऑप्शन सी। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन है, तो ये है हेनरी विलियम डेजोरियो है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब घोषणा की गई थी, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में यह घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी, तो भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु आपकी तांबा थी। तांबा के बाद कांस्य ताम्र युगीन पहले आया, फिर कांस्य युगीन जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। उसके जब लोहा का खोज सबसे बाद में हुआ है, लोहा आपका उत्तर वैदिक काल में, मतलब लोग लोहा से परिचित हुए। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षकशाला, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तो जैसे होता है ना कि लोग गेस करते हैं क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन मैं जैसे आगामी कोई भी एग्जाम है तो उसमें मैं ये कह रही हूँ ये आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। तो ये धौलावीरा में, और धौलावीरा काफ़ी वो गुजरात में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अभी भी हो रहा है वहां पे, क्या बोलते हैं, अभी भी उत्खनन के द्वारा हो जाए। अगला है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी 2 नदियों के बीच भूमि ब्रह्मव्रत कहलाता है, तो भूमि ब्रह्मव्रत कौन कौन सी नदी, सरस्वती और दस्युवती, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांड वेद है, तो कर्मकांड वेद जिसमें पूजा पाठ ज्यादा यज्ञ का है, तो वो यजुर्वेद है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शाला में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। ठीक, देखो ये वाला क्वेश्चन विकसित हुए तो ये सही है। देखो नालंदा विश्वविद्यालय ऐसे कौन मतलब जो वो किए थे, क्या बोलते, कुमारगुप्त ने किया था, गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने किया था, लेकिन विकसित हुआ है आपका पाल वंश के शासन में। और विक्रमशिला का तो पाल वंश ने किया था, धर्मपाल ने किया था, लेकिन दूसरा वाला क्या है, नालंदा वंश और विक्रमशिला वंश दोनों खिलजी द्वारा न, तो ये वाला गलत है, तो ओनली फर्स्ट इज आंसर।
देखो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक, ये भी मैं बता रही हूँ पिछली बार उसमें पूछा गया है, DSSP SST में आपका जीके वाला जो पोर्शन है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और 2021 TGT या PGT किसी में मैंने क्वेश्चन कराया, किसी में तो पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल पाल वंश के किए थे। और दोनों में बौद्ध विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक में काफ़ी विकसित हुआ। ये दोनों बौद्ध विश्वविद्यालय था जो पाल वंश में काफ़ी विकसित हुआ। विकसित पूछ रहा था ना, स्टार्ट करने का नहीं पूछ रहा था। और तो ये सही है। दूसरी की ओर है 1193 में के आसपास तुर्क आक्रांता मोहम्मद खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। सुल्तान खिलजी किस शासक द्वारा, इसलिए देखो क्या इसमें बोला गया है, दोनों खिलजी वंश के द्वारा किया गया था। देखो तुर्कांत आक्रमण बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था, न कि सुल्तानी खिलजी। अच्छा इसमें सुल्तानी खिलजी दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किया गया है, जो कांकरा मोहम्मद खिलजी द्वारा विनष्ट किया गया था, न कि सल्तनत कालीन खिलजी द्वारा। अच्छा ये मोहम्मद खिलजी द्वारा गया, न कि सल्तनत कालीन जो खिलजी वंश के थे वो नहीं थे। ठीक है, ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। समझ में आया। अगला है अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन काल में सर्वप्रथम भारत आए थे? तो ये मोहम्मद शाह के काल में आए थे, अहमद शाह अब्दाली। अगला है निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता? नगरीय प्रशासन की प्रणाली संगठन, पहला रुपया जारी करने के लिए 20वीं सदी तक प्रयोग रहा, नहरों द्वारा सिंचाई, नहीं नहरों द्वारा सिंचाई इनके द्वारा नहीं, नहरों ये तुगलक वंश के जो थे ना उनके द्वारा। देखो एक्सप्लेन में दिया, सॉरी देखो फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया, तुगलक वंश के द्वारा ये नहर का काम। देखो शेरशाह सूरी को नहर सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए नहीं जाना जाता, उन नहरों द्वारा सिंचाई की पहले चली आ रही थी। इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिरोज शाह खिलजी है। इन्होंने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़े नहरों, यमुना के से हिसार तक, सतलज से घग्गर नदी तक, यमुना से फिर फिरोजाबाद तक, घग्गर से फिरोजाबाद तथा सिरमौर पहाड़ी से हांसी तक बनवाई थी। शेरशाह सूरी को नगरीय प्रशासन के लिए पहला रुपया जारी करने के लिए जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध का प्रणेता माना जाता है? तो मलिक अंबर को। और मैंने जो मराठा साम्राज्य उससे रिलेटेड MCQ भी करा रखा है, अगर आप चैनल पे हो तो आप सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर-ए-सानी घोषित की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर C। रैयतवारी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों के राजस्व एकत्र करने की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी, शेरशाह सूरी द्वारा। ऑप्शन नंबर B। अगला है कौन से चिश्ती सूफी संत चिराग ए दहली के नाम से लोकप्रिय थे? तो ये थे आपके शेर नसरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन B। निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? तो मदन लाल झिंगरा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले निम्नलिखित सदन में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी? तो ये है लखनऊ। ऑप्शन नंबर B। इसको सही क्रम में, ये तो हर एग्जाम में ऐसे इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं। देखो रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता, मार्ले मिंटो और इल्बर्ट। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले इल्बर्ट, फिर हो जाएगा मार्ले मिंटो, फिर हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, और गांधी इरविन तो 31 में हुआ था। तो ये सारे आप ध्यान रखना कब हुआ था। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ग्रोसियस, देखो नहीं जुड़ा हुआ ना, मेस्टेनिया, अचुलियन, ओल्डोवान और ग्रोसियन ये नहीं जुड़ा हुआ है। देखो इसका डिटेल क्या है, देखो मेस्टोरियन,
अस्चुलियन ओल्डोवान प्राचीन संस्कृति के परंपरा और उद्योग के साथ साथ पारंपरिक रूप से परिभाषित सभ्यता है, जबकि ग्रोसियस प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो देखो, चतुर्थ बौद्ध क्रांति नहीं है, तीन ही बौद्ध क्रांति सॉरी संगति हुई थी, चतुर्थ नहीं हुआ था, तो यही नहीं है। क्या है? अच्छा, ये आधुनिक में हुआ था ना चतुर्थ बौद्ध संगति, ये तो चतुर्थ बौद्ध संगति उसमें कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है? देखो, हर क्वेश्चन को, सही बात, क्वेश्चन को पढ़ने में भी टाइम लगाओ। देखो, हड़बड़ी में गलती हो जाती है ना, तो हर एग्जाम मतलब देखो, तो क्या बोलते हैं ना कि आप ज़्यादा से, लास्ट टाइम में बोलते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पता है क्या, कभी कभी आते हुए क्वेश्चन हड़बड़ी में हम गलती कर देते हैं, उसी गलती को हम जब देखते हैं कि अरे ओ ये तो गलती हो गई, तो एग्जाम में वो गलती कम होने के चांसेस रहते हैं। जैसे देखो, अभी मैंने ही क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ी कर दी थी। निम्नलिखित में कौन सा ईसा पूर्व, देखो ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? तो इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना विक्रम संवत 58 में था। खारवेल हाथी गुम्फा, ये भी प्राचीन। तो चतुर्थ बौद्ध संगति नहीं है वो देखो, बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के काल में 102 में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र, ये तो अलग से क्वेश्चन हो गया। ये विक्रम संवत कब हुआ था? कहाँ 57 58 ऐसे ही है, कहीं 58 भी लिखा हुआ है। और इंडो ग्रीक है 180 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग संहिता के 104 1/4 ऋचाएं को निम्नलिखित निर्देशित करता है? तो ये इंद्र को, 1/4 जो है वो इंद्र को निर्देशित करता है। तो इंद्र काफी मतलब पूजनीय देवता उस समय थे काफी। देखो, 250 इंद्र को समर्पित था। उन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को के लिए 200 सूक्त समर्पित थे। इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता वरुण मतलब देवता थे। वरुण को समुद्र देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता था। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें ऋतस्वयो गोपा भी कहा जाता है। ये भी लिख सकते हो आप, ऋतस्वयो गोपा भी कहा जाता है। किसको? वरुण को। वरुण को नैतिकता देवता माना जाता था, ऋतु का देवता माना जाता था, नियामक देवता माना जाता था। ठीक है, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में परिणत हुई थी। तो ये वल्लभी में जैन दो ही संगतियां हुई हैं। जैन में दो भाग, श्वेतांबर और दिगंबर विभाजन पाटलिपुत्र में हुए। जैन धर्म की प्रथम महासभा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो गया था, परंतु इसका वास्तविक स्वरूप 6वीं शताब्दी में वल्लभी में आयोजित जैन धर्म के द्वितीय महासभा में निर्धारित हुआ था। अतः प्रश्न में पाटलिपुत्र विकल्प न होने के कारण वल्लभी ही समुचित उत्तर है। ठीक है, अगर पाटलिपुत्र होता तो पाटलिपुत्र भी होता, लेकिन नहीं है तो वल्लभी होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि क्या आंसर होगा। देखा इस क्वेश्चन में आंसर किस से डिपेंड हुआ? ऑप्शन पे डिपेंड हुआ। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक के करारोपण के बारे में बात की गई। इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? तो वह है रुमनदेही स्तंभ लेख। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी है? तो ये समुद्रगुप्त ने दी थी। अगला है, फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया है? तो ये औरंगजेब। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए, वह किस देश के थे? तो ये थे मोरक्को के, साउथ अफ्रीका के मोरक्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को उसको प्रभावित किया था? तो ये थे अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रॉन की हार। ऑप्शन डी। अगला, महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश जोड़ा था। तो बाबर देखो, पिता की ओर से तैमूर थे और माता की ओर से चंगेज थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इजी क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के खम्स था? खम्स
अगला है अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा के साम्राज्य के शासन में सहायता करते थे के संदर्भ में कौन सा केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो ये थे मोरो त्रिम्बक पिंगले। देखो, मोरो त्रिम्बक पिंगले। अगला है, इसमें 63 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से किस मामले में ब्रिटिश सावरकर 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप के विख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा मिली थी? तो ये नासिक षड्यंत्र में। सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों का विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावाद ने, ठीक है, तो ये ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर ये मैच करना, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दास प्रथा का उन्मूलन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा 1829 से 30, विधवा पुनर्विवाह 1856, कन्या भ्रूण हत्या ये है 1804 और दास उन्मूलन प्रथा 1843। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ ताकि आपको याद हो। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 से 30, विधवा पुनर्विवाह 1856, कन्या भ्रूण हत्या 1804, दास प्रथा उन्मूलन 1843। भारतीय स्थलों पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? तो बुर्जहोम और रंगपुर। रंगपुर कहाँ था? रंगपुर आपका गुजरात में था। कश्मीर के बुर्जहोम और गुजरात के रंगपुर में उत्खनन के नवपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। दोनों ही स्थलों के गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं। अगला, निम्नलिखित कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रमाणित करता है? तो यह है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। अगला है, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? तो ये था वैदिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक निष्पादित करते थे? तो ये ए और बी दोनों है, राजस्व कार्य और न्यायिक कार्य। ऑप्शन दोनों आंसर सही होगा। जो जिन्होंने भी दोनों किया होगा उनमें से कोई भी एक ही होंगे, उनका आंसर सही होगा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति होता है, प्रशस्ति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये एलिफेंटा गुफा मौर्यकाल, ऑप्शन डी। ये नहीं है, मौर्यकाल में नहीं था एलिफेंटा। देखो, एलोरा गुफा राजकुल सही है, महाबलीपुरम पल्लव ठीक है, खजुराहो चंदेल ठीक है। एलिफेंटा मुंबई के से समुद्र से 7 मील उत्तर पूर्वी स्थित है कि प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था। तो यहाँ राष्ट्रकूट होता तो सही होता, मौर्य है तो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कराई, हरिहर प्रथम ने दक्षिण में विजयनगर राजवंश की स्थापना की, बलबन ने कुतुब मीनार का पूर्ण निर्णय, इल्तुतमिश ने पूर्ण निर्माण किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का स्टार्ट कराया था, और बाकी जो चौथा पांचवा मतलब आगे वाला जो पूर्ण काल है वो इल्तुतमिश ने कराया था, बलबन ने नहीं। तो सभी नहीं, तो ये ऑप्शन असत्य बोल रहा था वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में किसने कश्मीर के शालीमार और निषाद बाग की नींव रखी थी? तो ये जहांगीर ने रखी थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग? ये तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किया था। 1856 में दिल्ली के खोने वाला हिंदू शासक कौन? दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक हेमू था। जो सेकंड जो पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अगला आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को किस स्थान पे ले जाया गया? तो बाद में से काबुल ले गया गया था, पहले आगरा फिर काबुल।
कौन ले गया था, तो ये भी याद रखना, शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को काबुल, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या होता है, टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, तो जिसमें से दिया रहता है आप 62 किसी से कर सकते हो और 63 किसी से कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट आप एसएसटी में ले सकते हो, या तो हिस्ट्री पॉलिटी आप कर सकते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी कर सकते हो, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स करते हो, कोई भी 4 सब्जेक्ट जो होता है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स, उसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको करना रहता है। टोटल 125 क्वेश्चन करना रहता है, यानी एक से आप 63 क्वेश्चन कर लो, एक से 62 क्वेश्चन कर लो, और 1/3 इसमें नहीं, इसमें निगेटिव नहीं। तो ये होता है। तो अभी एग्ज़ाम फिर देखो जनवरी में होगा, या अगर जनवरी में नहीं होता है जो 2022 में फॉर्म फिल हुआ था, तो आपका मिड मार्च से सोचो होएगा ही होएगा। ऐसे आप तो अभी सोच के रखो कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में है, उसी रफ्तार से आप तैयारी में जुटे रहो। और जो तैयारी मतलब देखो जितना पढ़ लिए तो अच्छी बात है, बाकी आप ना PYQ करो, और जितने भी प्रैक्टिस सेशन है उसको लो सब्जेक्ट वाइज, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और जो जो जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो नहीं सॉल्व हो रहा, उस टॉपिक को फिर से आप पढ़ो। ऐसे ही करो, ये नहीं कि अब पूरे सिलेबस को एक बार हम कवर करेंगे फिर MCQ करेंगे, तो अब उतना टाइम नहीं है। तो आप जैसे मतलब एक दो तो सेट करो ही करो, मतलब जैसे मान लीजिए दोनों 2 सेट हो गया ना, मान लीजिए 63 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के, या 100 क्वेश्चन हिस्ट्री कर लो, तो 100 क्वेश्चन आप सिविक्स के कर लो, या 50-50 भी कर लो। और फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, जिस पार्ट के मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो फिर उसको उस टॉपिक को पढ़ लो। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करें तो देखो कौन से पार्ट आपको सही से नहीं हो रहा, तो वैसे ही करके ही करोगे तो बहुत ही जल्दी स्मार्ट, देखो अब हार्ड टाइम तो नहीं है, स्मार्ट स्टडी का टाइम है, तो उस तरीके से करो। और मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री की भी क्लासेस करवाई जाएगी, और साथ ही साथ पॉलिटी की। तो आप बने रहे मेरे चैनल पे, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।